एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। आज है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का डे 3, जिसमें मैंने एक टारगेट प्रोवाइड किया है, जिसमें मैथ के लिए टाइम एंड डिस्टेंस है, रीजनिंग के लिए मिसिंग नंबर है और साइंस के लिए केमिस्ट्री है, जीएस में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, स्टैटिक में ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही साथ एक करंट अफेयर है जनवरी मंथ का और एक फुल मॉक है। तो चलिए मिल के टारगेट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम जो चार्ट लगाए हैं उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे। जितना भी हम लोगों ने फार्मूला या फिर जो भी याद करने के लगाया है, स्टडी करने से पहले सबसे पहले उसको रिवाइज़ करेंगे। तो मैंने कल ही डेज़ का एक चार्ट लगाया था, तो मैं सबसे पहले उसको रिवाइज़ करूँगी। उसमें जनवरी से अप्रैल तक के मंथ दिए हुए हैं और साथ ही साथ मैथ के कुछ फार्मूला हैं और रीजनिंग के भी फार्मूला हैं, तो मैं उसे अच्छे से रिवाइज़ करूँगी पहले, क्योंकि पूरे दिन में अभी मैथ का या फिर लास्ट में हम लोगों को फुल मॉक देना है, तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके फार्मूला। तो सबसे पहले मैं फार्मूला और जितना भी चार्ट लगा है मैं उस सबको रिवाइज़ करूँगी एक बार। उसके बाद मैं अपना टारगेट कंप्लीट करने में लग जाऊँगी कि आज का जो भी टारगेट है मैं उसे बारी बारी से कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगी। केमिस्ट्री मैं लूसेंट से पढ़ूँगी, जितनी मेरी कैपेसिटी या फिर जहाँ तक मेरा मन करेगा, जैसे 4 पेज या 5 पेज जितना भी मन करेगा मैं उसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं पिनाकल की बुक से केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी मुझसे बन रहे होंगे उसको सॉल्व करूँगी। उसके बाद अगर मुझे शाम में टाइम मिलेगा तो मैं इसका एक सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दूँगी, जैसा कि मेरे पास टाइम रहेगा उस हिसाब से। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन करूँगी। पहले मैं लूसेंट से उसको पढ़ूँगी, उसके बाद मैं पिनाकल की बुक से सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले मैं उसको लूसेंट से पढ़ रही हूँ, उसके बाद उसको रिवाइज़ करने के बाद मैं पिनाकल की बुक से उसको सॉल्व करूँगी। उसके बाद मैं मैथ सॉल्व करूँगी। मैथ के लिए मैंने टाइम एंड डिस्टेंस दिया था, तो उसका 1-2 टॉपिक मुझसे नहीं बन रहा था, तो मैंने उसको ऑनलाइन देख के उसका डाउट सॉल्व किया। उसके बाद मेरे पास रेलवे की मैथ की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, मैंने उससे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उससे जहाँ तक मुझसे क्वेश्चन बन रहा था मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद फिर वर्कशीट से सॉल्व करूँगी। मैथ के हर टॉपिक में जितने भी टाइप दिए हुए रहते हैं, स्टार्टिंग में तो हर टाइप या फिर हर टॉपिक में स्टार्टिंग में क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, लेकिन लास्ट में जितने टॉपिक आते हैं, जैसे 1 से 5 तक तो आराम से बन जाते हैं, बट बीच से और लास्ट तक जितने भी टाइप आते हैं धीरे धीरे हार्ड होते जाते हैं, तो उसमें ही डाउट बनता है। तो जितने भी टॉपिक हैं आप एकदम अच्छे से तैयार करिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग के थोड़े थोड़े टॉपिक को कंप्लीट कर लिया और सारा चैप्टर तैयार हो गया। जो हार्ड टॉपिक है कोशिश करिए उसको एक जगह कहीं लिख लीजिए, और अगर मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि जो हार्ड टाइप होता है उसको बार बार देखना पड़ता है। अगर हम उसको बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। उसके बाद मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा, जिसमें मैंने आज अफ्रीका को पढ़ा है। तो अफ्रीका के सारे मेन टॉपिक मैंने मैप पे ही लिख लिए हैं, क्योंकि मैप हम डेली ही देखते हैं और मैप में पूरा क्लियर हर महाद्वीप अलग अलग दिया हुआ है। तो वहाँ पे याद करने में और डेली मैप को देखने में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे कि अफ्रीका में सबसे बड़ी झील कौन सी है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो हर चीज़ हम लोग वहीं पे लिख लेंगे और अगर हम उसको डेली देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ चिपका देने से, चार्ट, मैप और स्टिक पेपर लगा देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको पर डे एक बार तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिवीजन करेंगे तो ऐसे ही हमारी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक छोटा छोटा टॉपिक करके हम लोग अपना डेली एक छोटा छोटा टॉपिक तैयार कर लेंगे। अगर हम एक एक महाद्वीप भी पढ़ेंगे तो हम जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप मैप डेली तो वहीं पर लिख लीजिए उसको, क्योंकि महाद्वीप से क्वेश्चन आते हैं और ये भी पूछा जाता है कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको वहाँ सारी चीज़ें ऐसे लिख लेनी है और इससे रिवाइज़ करना भी आसान हो जाता है।
अब बात करते हैं हम रीज़निंग की। तो रीज़निंग में मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है कि एक क्विक रिवीजन बैच करके कमल सर ने स्टार्ट किया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से अपना एक-एक टॉपिक डेली कवर कर सकते हैं। अगर आपने रीज़निंग को कवर कर लिया है पूरी तरीके से और आप किसी बुक से या फिर कहीं मॉक टेस्ट देके उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर से कमल सर का ये क्विक रिवीजन बैच जॉइन कर लीजिए। आप पर डे एक-एक टॉपिक कंप्लीट करिए। अगर आप स्पीड में करना चाहते हैं, तो जैसे मैं 2 दिन में या फिर 3 दिन में एक टॉपिक कवर कर रही हूँ रीज़निंग का, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे आप 1-2 दिन में इसको कवर करके और किसी दूसरे टॉपिक में लग जाइए। मैं एक टॉपिक को 2 से 3 दिन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर मैंने मिसिंग नंबर स्टार्ट किया है, तो मेरा मिसिंग नंबर पूरी तरीके से तैयार हो जाए कि किसी भी मॉक टेस्ट में या फिर कहीं भी मेरा मिसिंग नंबर ना ही फँसे। तो इसलिए मैं बुक से भी लगाने की कोशिश करती हूँ और मॉक टेस्ट से भी, और क्विक रिवीजन बैच से तो मैंने कर ही लिया है। और मैं उसको इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ाया है, तो और बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाते हैं और सर बहुत अच्छी-अच्छी टेक्निक भी बताते हैं, जिससे मिसिंग नंबर जैसे टफ़ टॉपिक को क्लियर करने में आसानी मिलेगी। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, तो आप किसी भी बुक से इसको सॉल्व करिए। रेलवे की ही बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की। आप वहाँ से मिसिंग नंबर सॉल्व करिए, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, इतना बहुत है। रीज़निंग के लिए इतना करिए, और फुल मॉक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और सेक्शनल मॉक में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इतना बहुत है। उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन किया, जिसमें मैंने शॉर्ट नोट से रिवाइज़ किया कि एक-एक टॉपिक मैं करके डेली उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना, और चीज़ें पक्की हो जाने के बाद मैं फिर कोई और सब्जेक्ट ले लूँगी उसके साथ-साथ। तो ये था मेरा टारगेट, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, और आज मेरे पास अच्छा खासा टाइम बच गया था। तो मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे 78 क्वेश्चन सही हुए थे, 10 क्वेश्चन गलत। तो ये आरपीएफ एसआई का मॉक टेस्ट था, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था। और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं मिनी मॉक ज़रूर देती हूँ, बट आज मेरा अच्छे से टारगेट भी कंप्लीट हो गया था और मैंने 1-2 सब्जेक्ट और भी पढ़ लिया था, और टाइम भी बचा था, तो मैंने फुल मॉक दिया, और उसका रिज़ल्ट ये है, मैंने लगा दिया, आप उसको देख सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप फुल मॉक पर डे दें। जैसा कि अगर आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है और आप रिवीज़न कर रहे हैं, तो फुल मॉक ज़रूर से दीजिए, कोशिश करके कि पर डे दीजिए। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो मिनी मॉक दीजिए, और संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं। और रोज़गार विद अंकित चैनल पे हर संडे को एक फुल मॉक देते हैं फ्री में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे फुल मॉक हो चुके हैं, आप वहाँ से उसको कंप्लीट करिए एक-एक करके। तो आज ये मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।